Hello children, today I am going to continue your next video from chapter 6 changes around us। बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिवर्सिबल चेंज के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं इरिवर्सिबल चेंज के बारे में। व्हाट इज़ इरिवर्सिबल चेंज, यानी इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। ए चेंज विच कैनॉट बी रिवर्स्ड टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। यानी कि ऐसा चेंज जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यानी दोबारा से उनको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, ऐसे चेंजेस को इरिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। दिस विल बी बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यानी आपको ये जो नीचे जो एग्जाम्पल्स मैं बताने वाली हूँ, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर इरिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल फॉर बर्निंग पीस ऑफ पेपर, यानी इफ़ वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर इट चेंजेस इनटू ऐश एंड स्मोक। यानी जब हम पेपर को आग लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो जल जाता है और उसमें वो राख और धुएं में बदल जाता है। बट वी कैनॉट कंबाइन द ऐश एंड स्मोक टू फॉर्म द ओरिजिनल। यानी कि फिर उस दोबारा राख से और स्मोक से हम दोबारा से पेपर को बना नहीं सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, next, piece of paper, so the burning of paper is change which cannot be reversed. In other words we can say the burning of paper is an irreversible change। यानी कि इस प्रकार जो burning of paper है वो एक प्रकार का irreversible change है। There are very large number of irreversible changes around us. Some of the example of irreversible changes which cannot be reversed, like a burning of paper, burning of fuels like wood, coal, LPG, formation of curd from milk, cooking of food, rusting of iron, grinding of wheat grains into flour, baking of chapati, growth of plant, formation of flower bird and falling of leaves from the tree, ripening of fruits and aging of animals and ह्यूमन बींग्स। यानी ये सारे जो चेंजेस है होते हैं हमारे जीवन में वो इरिवर्सिबल होते हैं। इसे हम दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। अगर हम जैसे कि एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स अगर वो ग्रो कर जाते हैं तो दोबारा से हम उसे बेबी में बदल नहीं सकते हैं। डेथ एंड डीके ऑफ प्लांट्स, यानी किसी का मरना, पौधों का सड़ना गलना भी एक प्रकार का इरिवर्सिबल चेंज है। प्रिंटिंग ऑफ पेपर, सोरिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग ऑफ एग, यानी कच्चे अंडे को बॉयल अगर हम कर देते हैं तो दोबारा से हम उसे कच्चे अंडे में बदल नहीं सकते हैं। तो ये सारे जो हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इरिवर्सिबल चेंज के। तो लेट अस टॉक समथिंग अबाउट इट। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज एन इरिवर्सिबल चेंज विच कैनॉट बी रिवर्स। यानी दही, दूध से जब दही बन जाती है तो दही को हम दोबारा से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ irreversible change because it cannot be reversed. Okay, the grinding of wheat to form the flour is an irreversible change। यानी गेहूं से आटे का पिस जाना भी एक प्रकार का irreversible change है। तो बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे हो कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है। द ब्रेकिंग ऑफ टॉयज इन एस इरिवर्सिबल चेंज, यानी किसी खिलौने का टूट जाना भी इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि दोबारा से हम उसे उस फॉर्म में नहीं ला पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द मेकिंग ऑफ पेंटिंग और ड्राइंग ऑन ए शीट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। यानी किसी शीट पे हमने अगर ड्राइंग बना दिया है तो वो भी एक प्रकार का पेंटिंग कर दिया है तो वो भी एक प्रकार का इरिवर्सिबल, क्योंकि वो उस पेज को हम ब्लैंक नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस is a white powdery substance which immediately sets on the hard mass of adding water to it. In hospital, a thick coat of paste of plaster of Paris is applied over the bandage on the fractured bone। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसे हम अगर
वो तुरंत ही हार्ड हो जाता है। इसका इस्तेमाल हम बैंडेज के लिए, फ्रैक्चर अगर हो जाता है तो उसको बैंडेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्चर्ड बोन ऑफ ए पर्सन, POP, इसको हम कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेट्स एंड बिकम्स द हार्ड ऑन ड्राइंग एंड कीप्स द फ्रैक्चर बोन इन द प्लेस टू गेट जॉइंट प्रॉपरली। यानी इसके कारण क्या होता है कि वो तुरंत से, जैसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं किसी के टूटे हुए हाथ पे या पैर पे, तो वो तुरंत ही हार्ड हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर जो बोन्स है वो हिलते डुलते नहीं हैं और वो आसानी से अपने जोड़ पे जॉइंट हो जाते हैं। दिस चेंज विच अक्योर्स इन POP ड्यूरिंग द सेटिंग कैन नॉट बी रिवर्स। यानी कि इसके अंदर जो POP के ड्यूरिंग जो सेटिंग होती है उसको दोबारा से हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। दस द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस on a mixing water is an irreversible change. So children, I think you have understood that what is reversible and irreversible change. नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैं ड्राइंग के साथ दिखा रही हूँ कि किस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम करते हैं। When water is added to cement, it is set into a hard mass of after some times. यानी हम जब देखते हैं कि जब हम सीमेंट को क्या कहते हैं कि सीमेंट के साथ पानी डालते हैं तो वो तुरंत ही थोड़ी देर बाद वो हार्ड होता है। इफ़ ए बैग ऑफ सीमेंट लेइंग इन ओपन गेट्स वेट टू रेन ड्यूरिंग द नाइट, सम चेंजेस अक्योर इन द सीमेंट। यानी अगर सीमेंट की जो बॉडी है वो बारिश के मौसम में अगर बाहर छूट जाती है तो उसके बाद अगर हम दूसरे दिन देखते हैं, दूसरे नाइट हम अगर देखेंगे तो वो उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। सम चेंजेस अक्योर इन द सीमेंट ड्यू टू द विच इट इज़ ग्रेजुअली सेट्स इनटू द हार्ड मास। Even if we keep the wet cement in bright sunshine the next day, the changes which have taken place in the cement on getting wet cannot be reversed. Thus, यानी इस प्रकार जो सीमेंट जो हम छूट जाता है, अगर वो बाहर सूख जाता है तो वो दोबारा से हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। The setting of cement on a mixing with water is an irreversible change. If we light an incense stick, यानी अगरबत्ती जब हम जलाते हैं with a burning match stick, we find that after some time the whole incense stick burns away. यानी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अगरबत्ती जो है वो ख़त्म हो जाती है। During the burning of अगरबत्ती some pleasant smelling gases are produced. यानी जब वो अगरबत्ती जलती है उसमें से बहुत ही खुशबूदार स्मेल बाहर निकलती है। And ash is left behind. We cannot combine the gas and the ash to get back original incense स्टिक। यानी कि दोबारा से हम उस राख को और उसके जो स्मोक है उसको मिला के हम दोबारा से ओरिजिनल अगरबत्ती नहीं बना सकते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। दस द बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। Okay students, reversible and irreversible changes involving the same material, यानी कि सेम मटेरियल में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज दोनों ही टेक प्लेस करते हैं। इस चीज़ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। सो चिल्ड्रन, लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।